बच्चों, आज मैं आपको BIS के विषय में कुछ समझाने जा रही हूँ। BIS जिसका पुराना नाम भारतीय मानक संस्थान था और आज उसका सही नाम यानी कि न्यू नेम भारतीय मानक ब्यूरो है। इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS। आपको यहाँ बोर्ड पर उसका लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि BIS क्या है। BIS एक भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक केंद्र योजना है जिसमें हम मानक निर्धारित करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मानक किसे कहते हैं। तो किसी बच्चे को पता है मानक क्या है? मानक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। इसका मतलब है कि जैसे आपका लंबाई का मात्रक जो SI मात्रक है वो मीटर है, यानी कि सही मानक मीटर तय करा गया है। तो ऐसे ही BIS जो होता है, जितने भी हमारे उपभोक्ता के सामान होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं बेटा? कंज्यूमर। कंज्यूमर माने खरीदने वाला। उस खरीदने वाले को जब भी वो कोई सामान खरीदेगा तो उस सामान का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाने का कोई सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान हो, चाहे पहनने के कपड़े हो। हर एक चीज़ का एक मानक तय होता है। इवन आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हो तो कॉलेज के भी मानक तय किए जाते हैं कि कॉलेज में साफ सफाई का मानक ये होगा, बिल्डिंग का मानक ये होगा। बिल्डिंग का मतलब क्या है? जैसे भूकंप आ गया और बिल्डिंग गिर गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए मानक तय करे जाते हैं कि वो हमारे उसके अनुरूप है या नहीं। कितने बच्चों ने एक किसी भी बोतल पर, पानी की बोतल पर या किसी भी सामान पर ISI का मार्क देखा है? बताएंगे? ISI का मार्क यहाँ सामने बना हुआ है, दिख रहा है किसी को? मरहबा, आके बताएंगी कौन सा है ISI का मार्क? इस पर IS ऊपर डैश डैश लिखा है। IS क्या होता है बेटा? IS एक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज सभी बच्चे अपने घर जाके पीने के पानी की बोतल ले लें। पीने के पानी की बोतल से मेरा मतलब है कि जो बाजार का डीमिनरलाइज्ड वाटर आता है, जैसे कि कौन सा पानी? बिसलेरी। बिसलेरी के अलावा आप और जितनी भी टाइप के बोतल आती हैं, यानी कि जितनी भी कंपनी है अलग अलग, उन सबके पानी पर आप देखेंगे कि IS नंबर एक ही रहेगा। IS नंबर जैसे पीने के पानी का अलग होगा, और अगर हम बात करें खाने के सामान की तो चिप्स की बात करें तो उसका IS नंबर कुछ और होगा। हेलमेट का नंबर IS कुछ और होगा, सीमेंट का IS नंबर कुछ और होगा। यानी कि हर प्रोडक्ट को एक IS नंबर दिया जाता है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है CML नंबर। CML नंबर जो होता है बच्चों, वो होता है आपका जो उस कंपनी का नंबर होता है, उसका लाइसेंस नंबर। IS नंबर मैंने क्या बताया? जैसे सीमेंट है, सीमेंट बहुत कंपनी के बनाते हैं या नहीं? आप देखते होंगे अल्ट्राटेक, बहुत तरह तरह के सीमेंट आते हैं, लेकिन सब पर IS नंबर तो एक होगा, लेकिन कंपनी अलग होने से उसका CML नंबर बदल जाएगा। तो ऐसा कोई भी सामान जिस पर IS नंबर नहीं लिखा हो, जिस पर कोई भी सरकारी मार्क नहीं हो, वो आपको नहीं खरीदना है। हम यही समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से मार्क हैं आप देख रहे हैं? BIS का लोगो है, स्टैंडर्ड क्लब का लोगो है, और फूड का लोगो है FSSAI, ये फूड लोगो होता है, और एगमार्क का लोगो है, और बताइए सिल्क मार्क का, यानी कि वुल मार्क, सिल्क मार्क, खादी मार्क। कपड़ों तक पे मार्क आते हैं, कपड़ों तक के स्टैंडर्ड यानी कि मानक तय करे जाते हैं। हमें केवल वही मार्क, जैसे वेजिटेरियन फूड पे ग्रीन बिंदी और नॉन वेजिटेरियन पे रेड बिंदी, ये सब मार्क जो है हमारे बहुत सारे आगे लगे हुए हैं, बहुत सारे पीछे लगे हुए हैं। ये सारे मार्क आपको देखकर ही सामान खरीदना होता है। अब बात आती है गोल्ड की। गोल्ड भी बना हुआ है यहाँ पर बैंगल। गोल्ड पर एक तुमने सुना होगा हॉलमार्क। गोल्ड पर अब किसी भी ज्वेलर की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि BIS का ऐसे लोगो लगा होगा, और उसकी दुकान पर BIS के लोगों के नाम नीचे लिख रहा होगा 916 या 833। ये नंबर क्या होते हैं? ये नंबर होते हैं गोल्ड की प्योरिटी बताने के लिए।
तो गोल्ड की चीज़ पर हमेशा 3 निशान होते हैं, 3 मार्क होते हैं। एक होता है BIS मार्क, ट्राइंगल बना हुआ। दूसरा मार्क होता है 916, 833, 75। ये मार्क होता है उसकी प्योरिटी बता रहा है, कितने कैरेट उसमें गोल्ड है। और तीसरा होता है HUID नंबर, जो उसकी पहचान होता है, यानी कि ये किस जगह का बना हुआ है गोल्ड। तो इतने सारे हॉलमार्क। अब बात आती है, ये जो ISI था, ये 3 सितंबर 1946 में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था और 1947 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। और ISI मार्क कौन तय करता है? ये BIS और भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्थान जारी करता है। इसको देखने वाले होते हैं हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। BIS का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, कोलकाता। 41 BIS की ब्रांच हैं और 8 इसकी लैबोरेटरीज हैं। 8 इसकी खुद की लैबोरेटरीज हैं और इसके अलावा छोटी छोटी लैबोरेटरीज हैं। और बहुत सारी लैबोरेटरीज ऐसी बनाई जाती हैं जो BIS से लाइसेंस प्राप्त करती हैं। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है NITS, जो है नोएडा में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ से हमें ट्रेनिंग मिली थी इस पूरे की कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्टैंडर्ड कैसे तय करे जाते हैं। BIS की जो मुख्य गतिविधियां हैं उसमें आता है मानकीकरण, उपभोक्ता संरक्षण, प्रयोगशाला क्रियाविधि, हॉल मार्किंग और प्रशिक्षण। तो बच्चों, आज आपको यहाँ पर जो सिखाने का पर्पस था वो ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर मार्क जरूर देखेंगे, उस पर IS मार्क देखेंगे। आपको पता है सबसे पहला जो IS मार्क था वो किसको मिला था? वो हमारे भारतीय झंडे को मिला था और उसे नंबर दिया गया था 1। 1968 में हमारे भारतीय झंडे को क्या नंबर मिला था? IS 1। उसके बाद हमारे 21,000 से अधिक अब तक IS नंबर बन चुके हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिल गए हैं। तो बच्चों, स्टैंडर्ड्स आर एवरीवेयर। आपको ध्यान रखना है, मानक हर जगह हैं। हमारे दिनचर्या के समान में सुबह से हम अपनी दिनचर्या जो शुरू कर रहे हैं उससे लेकर रात तक हर जगह हमारे स्टैंडर्ड्स तय होते हैं। स्टैंडर्ड्स गो अननोटिस्ड और हमें इन्हें ध्यान देना है, इन्हें पढ़ना है कि क्या लिखा है उस पर। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, थैंक यू।